अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, मेरी तरफ से सबको नए साल की मुबारक हो और हम साथ साथ ही दुआ करते हैं कि हमारा ये साल बहुत ही अच्छा गुज़रे और साथ दुआ करते हैं, सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो पिछले साल गुज़र चुके हैं, जो हम ज़िंदगी में जितने भी साल गुजार चुके हैं, उनमें हमारी सारी ख़ताओं को दरगुज़र कर दे, माफ़ कर दे और ये साल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा आए, बहुत ही बाबरकत वाला बना दे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कई सालों से इरादा कर चुके हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि इस साल वो सब चीज़ें कामयाब कर दे और हमारे लिए बहुत ही बेहतर ज़िंदगी का बेस्ट ये साल गुज़रे। जी आमीन। और ये है हमारा मुहर्रमुल हराम का महीना जिसका आगाज़ हो चुका है आज इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला इस महीने को भी हमारे लिए बाबरकत बनाए और हमें इसमें वो सब करने की तौफीक दे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में करने का हुक्म दिया है। जी बेसिकली इस महीने में ये बहुत ज़्यादा ही जाना पहचाना जाता है। इस महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस्लामी तारीख़ की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस महीने को बहुत ही मशहूर बनाती हैं। और ये है कि ये कमरी साल का पहला महीना है और हुर्मत वालों में से भी, हुर्मत वाले जो महीने हैं उनमें से भी ये पहला महीना है। और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, मैं मुख्तसर सा आपको हदीस की रूह से जो है वो बताऊंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम बुखारी की हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस महीने में नफली रोज़े रखेगा, यानी कि उन रोज़ों की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि रमज़ान के बाद अगर नफली रोज़ों की फ़जीलत है तो वो इस महीने में रखने की ज़्यादा फ़जीलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस महीने में नवाफिल रोज़े रखेगा, ख़ास तौर पे योम अशूरा के रोज़े रखेगा, योम अशूरा से मुराद होगा 9-10 का रोज़ा या 10-11 का रोज़ा, 2 रोज़े रखने हैं, एक रोज़ा नहीं रखना। या तो 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना है या 10वीं मुहर्रम और 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना है। तो इन 2 रोज़ों के बाद फिर इसके बारे में क्या फरमाया जाता है कि जो इसमें नवाफिल रोज़े रखता है या ये रोज़े रखता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जी ये कितनी अच्छी बात है। हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं और ये 2 रोज़े हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, और इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि हम 2 रोज़े रखें और अल्लाह ताला हमारे पिछली सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दे। क्योंकि हम इंसान खता के पुतले हैं और हमसे कदम कदम पे गुनाह हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, और ऐसी गलतियाँ होती हैं कि हम लोगों को एहसास भी नहीं होता इन गलतियों का कि हम गलतियाँ कर रहे हैं। अगर एहसास हो भी जाए तो हमें उन पे शर्मिंदगी या अल्लाह के सामने रो के उनकी माफ़ी की जो है वो वक्त नहीं मिलता और हम ये नहीं करते। तो ये एक बहुत ही अच्छी हमारे लिए है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हम इन 2 रोज़ों को, यौम अशूरा के रोज़े रख के अपने पिछली ज़िंदगी के गुनाह माफ़ करवा लें। और याद रखिएगा, पिछली ज़िंदगी के भी सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह तौबा से ही माफ़ होते हैं। और इस महीने में हमें अच्छे से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करनी चाहिए और नफली रोज़े रखने चाहिए। और इसके अलावा ये है कि हमें इस साल में ये कोशिश करनी है कि जो हम पहले गलतियाँ कर चुके हैं, जो हमारे अंदर बुरी आदत हैं, हम इस साल में ख़त्म करने की कोशिश करें। इरादा करें कि या अल्लाह इस साल में मैं अपने आप को बेहतर बनाऊँगा और इस साल में मुझे ये करना है। क्योंकि इंसान जब इरादा करता है, नियत करता है, फिर वो उसके मुताबिक कोशिश भी करता है, और जब वो कोशिश करता है तो अल्लाह ताला डेफिनेटली उस पर अपनी रहमत बनाता है, क्योंकि इंसान का यकीन होता है कि कोशिश मेरी है और रहमत उस ज़ात की है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस साल को सब मिल के अपने लिए बेहतर बनाएंगे और इस मुहर्रमुल हराम के महीने में हम इंशाल्लाह ये रोज़े रख के, नफली मज़ीद रोज़े भी रख के और इबादत करके हम उसका अजर पाएंगे। और इसमें ख़ास तौर पे बात कि हुर्मत वाले महीने क्यों बोला जाता है कि इसमें लड़ाई झगड़ा जो है वो मना किया गया है,
تو میں یہ ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ کسی سے ناراض ہیں، ہمارے جھگڑے ہیں، تو ہم صلح کر لیں، اور اگر ہماری ناراضگیاں چل رہی ہیں، ہمارے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، گھروں میں چل رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو ہم لوگوں کو وہ فاعفو واصفحوا، قرآن پاک کے یہ ورڈ ہیں کہ ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سب کرنے والوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ ارادہ کریں گے اور ہم معاف بھی کریں گے، اور اس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔